नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना हम खजाना क्लास लेकर आते हैं। शुरू की 2 मिनट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप करने से पहले पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुन लें। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था, अब मैं आपके लिए एक नई तरह से भी क्वेश्चन लाऊंगा। मैं आपको पहले टॉपिक बता दिया करूंगा और उसके बाद में उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन कराया करूंगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मैं आज उत्तराखंड साहित्य से संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें या साहित्यकारों से संबंधित प्रश्न होंगे। क्योंकि ऐसा है, देखिएगा, हमारे साथ बहुत नए छात्र भी जुड़े हैं और काफ़ी पुराने छात्र भी हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जो नए छात्र हैं उन्होंने टॉपिक को पढ़ नहीं रखा होता और मिक्स टाइट होता है, तो थोड़ा उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको सप्ताह में 3 दिन तो ये इसी प्रकार से सीरीज लाऊंगा कि एक दिन पहले आपको टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद उसका टेस्ट होगा। इससे होगा क्या, देखिएगा, नए हो या पुराने हो, वो पहले टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लें। जैसे मैं अगर नदियों वाला टॉपिक कराऊंगा तो मैं आपसे पहले ही बता दूंगा कि आज नदी वाला टेस्ट होगा। आप उससे आराम से घर पढ़िएगा 1 से 2 घंटे, और उसके बाद जब उस टेस्ट को आप देंगे तो आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा और आपको उससे टेस्ट देने में भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ हम 4 दिन अपनी वही जो हमारी खजाना क्लासेस पहले चल रही थी उसी तरीके से चलाएंगे, जिसमें मिक्स उत्तराखंड का टेस्ट होने वाला है। तो ये एक कुछ नया अपडेट है, इसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा। कल मैंने बताया था कि साहित्य का टेस्ट लिया जाएगा, तो आज आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न में लाया हूँ। साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, लेखों से संबंधित है। अगर मैं साहित्य वाले टॉपिक की बात करूं तो देखिएगा, ये आपके उत्तराखंड के व्यक्तित्व में भी काम कर जाएगा, क्योंकि आपका उत्तराखंड के व्यक्तित्व में साहित्यकार दे रखे हैं, तो कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला आज का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, और हाँ, साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स आए बाद में वो एक बार कमेंट करें, क्योंकि आज ये नई प्रकार की पहली सीरीज है, तो सभी को कमेंट करना है। यही आपका एक फी समझिएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, सभी को कमेंट करना है और अपने मार्क्स बताने कितने आपके मार्क्स आए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है ये। तो उत्तराखंड का प्रेमचंद बच्चों कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल जी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड रहस्य नामक जो पुस्तक है, तो वो हमारे शालिग्राम वैष्णव जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, शालिग्राम वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध व्यक्ति हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हिमांशु जोशी जी की हम बात करें बच्चों, तो इनका संबंध आपके लेखन क्षेत्र से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये क्या है, लेखक है हिमांशु जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी? तो रामायण प्रदीप की हम बात करें तो इसकी जो रचना की थी वह मेधाकर शर्मा जी द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, मेधाकर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस व्यक्ति का घर भारतीय भारतीय भवन कहलाता है? तो अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मुकुंदी लाल जी के घर को भारतीय भवन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, मुकुंदी लाल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका संबंध साहित्य से है? तो अगर हम बात करें तो आपके शैलेश मटियानी जी का संबंध इसमें साहित्य से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, शैलेश मटियानी। बाकी हम शैलेश मटियानी जी की हम बात करें तो हिंदी जो हमारा 25 नंबर 20 नंबर की हिंदी आएगी, वहाँ पर जो राइटर दे रखे हैं उसमें महत्वपूर्ण है शायद शैलेश मटियानी जी। तो इनके कुछ फैक्ट लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। देखिए, शैलेश मटियानी जी का जो मूल नाम है वह रमेश चंद्र मटियानी जी है। बाकी 1931 में इनका जन्म अल्मोड़ा के बाड़े छीना में हुआ था। मृत्यु 2001 में हुई थी। कुछ इनके प्रमुख उपन्यास के मैं आपके सामने चर्चा कर दे रहा हूँ, जैसे बोरीबिली से बोरी बंदर तक, छोटे छोटे पंछी, भागे हुए लोग, कबूतर खाना, उसके बाद में चंद औरतों का शहर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में मुठभेड़, उसके बाद में मुख सरोवर के हंस। ये कुछ इनके प्रमुख उपन्यास की मैंने आपके सामने बात की है। उसके बाद अगर मैं शैलेश मटियानी जी की कहानी संग्रह की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका महाभोज, उसके साथ ही साथ आपका नाच जमूरे नाच, उसके साथ ही चील, बर्फ की चट्टान, पत्थर, दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ और जंगल में मंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह हो जाते हैं शैलेश मटियानी की, तो इसलिए इनके सारे ही याद करें। उसके बाद अगर हम बात करें, इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह भी हैं। जैसे हम बात करें, किसके राम कैसे राम, कागज की नाव। कागज की नाम देखिएगा नाशिरा शर्मा जी की भी आ जाती है। उसके बाद में लेखक की हैसियत, राष्ट्रीय
राष्ट्रीयता की चुनौतियां भी इन्हीं की है, यदा कदा भी इन्हीं की है, और अन्य भी हैं, लेकिन ये सारी जो थी महत्वपूर्ण थी, मैंने आपके सामने रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शोर का अतीत किसकी रचना है? तो शोर का अतीत की हम बात करें तो राम सिंह की ये रचना होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, राम सिंह। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, घर का रास्ता पुस्तक के लेखक कौन है? अगर हम घर के रास्ते की बात करें तो घर का रास्ता जो पुस्तक है वो हमारे मंगलेश डबराल जी की आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा भी हो जाएगा मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है वो हमारे बीटी पांडे जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिएगा ये तो थी कुमाऊं का इतिहास। अगर यहीं पर आ जाए हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं, तो याद रखना सीएम अग्रवाल जी की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना की हम बात करें तो देखिएगा ये वही पुस्तक है जिसने आपके मौलाराम जी को प्रसिद्धि दिलाई थी। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे मुकुंदी लाल बर्तवाल जी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बैरिस्टर मुकुंदी लाल, हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। 1969 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इसी के बाद में मौलाराम को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिएगा गढ़वाल का इतिहास आपकी जो पुस्तक लिखी है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हरिकृष्ण रतौड़ी जी ने गढ़वाल का इतिहास को लिखा था। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अगर आ जाए आपका हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसकी है? अजय रावत जी की है। उत्तराखंड का इतिहास किसकी है? आपके शिव प्रसाद डबराल जी की है। और आपका हिमालय का इतिहास मदन चंद भट्ट जी की आ जाएगी। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण कृतियां हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन की जाने वाली आरती के रचयिता कौन है? तो देखिएगा इसकी जो रचयिता है वह धन सिंह बर्तवाल जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बाकी बद्रीनाथ जो हमारा मंदिर है चमोली में स्थित है और 3 भागों में ये हमारा बटा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी हैं तो वे आपके दक्षिण भारत के नंबूदारी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं जिन्हें शंकराचार्य के वंशज माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बद्रीनाथ जो मंदिर या धाम है ये मुगल शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय की बेटी की अगर हम बात करें तो इस पुस्तक की जो लेखिका है वो राधा भट्ट जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश कुमार गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रिटिश कुमार गढ़वाल पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं हमारे R.S. टोलिया जी यानी कि रघुनंदन सिंह टोलिया जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कविता में पहाड़ किसकी रचना है? तो देखिएगा ऐसी पुस्तकें आप जो भी जिन जिन पुस्तकों का आंसर आपको नहीं मालूम है आप एक साइड को नोट भी कर सकते हैं। तो कविता में पहाड़ जो रचना है वो आपके चारों चंद्र चंदोला जी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गढ़वाली पाखाड़ा कृति के रचनाकार कौन है? तो गढ़वाली पाखाड़ा जो कृति है वह ललिता प्रसाद जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? किसने ग्रीन स्कूल अवधारणा की प्रतिपादन दिया था? तो ये है हमारे वीरेंद्र रावत जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, वीरेंद्र रावत। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो वो आपका 1968 में मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। इनकी कृति थी चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। और एक खास बात और याद रखनी है कि हिंदी में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाला प्रथम जो लेखक हैं या साहित्यकार हैं वो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी है। साथ ही साथ आपको एक नाम और याद रख लेना है कि आपके अंग्रेजी साहित्य में प्रथम व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला तो ये आपको नाम याद रख लेना। इनकी कृति थी आपकी सी ऑफ पॉपीज और राइटर थे आपके अभिताभ घोष जी। उनकी कृति सी ऑफ पॉपीज के लिए उन्हें इंग्लिश का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यानी कि इंग्लिश भाषा में साहित्य रचने के लिए। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो अगर हम बात करें तो इसमें जो कुमाऊनी के लेखक नहीं है बच्चों वो हमारे लीलाधर जगुड़ी नहीं है। लीलाधर जगुड़ी की अगर हम बात करें तो ये टिहरी गढ़वाल के धंगल गांव के रहने वाले हैं। तो ये आपके गढ़वाली हैं और बाकी हमारे तीनों क्या है कुमाऊनी हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो बहुत ही फेमस कृति रही है और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। तो रस्किन बॉन्ड जी की कृति का नाम है ब्यूटीफुल गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जोन्सारी किसकी रचना है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है आपके सामने भी, आपने भी कई बार देखा होगा। तो उमा शंकर सतीश जी की रचना है। तो 21 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के जो लेखक है वह कमलेंदु मती शाह जी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी है। देखिएगा, अगर आपने पढ़ भी रखा है तो ये रिवीजन तौर पे समझिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि हम याद के क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए अधिक रिवीजन कीजिएगा, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के अगर हम एग्ज़ाम की बात कर लें तो देखिएगा भगवान भरोसे ही है। मुख्य रूप से जो ईजी आता है लगभग आपके 50 से 55 क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ऐसे आते हैं जो सभी को याद होते हैं। अगर वहाँ पर आपने मार खा ली, वहाँ अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आप बहुत पीछे खिसक जाएंगे। तो इसलिए आपके 55 से 60 नंबर जो हैं इजी वाले वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा, उन हार्ड क्वेश्चनों में सभी अपने आइडिया से, अपने दिमाग की पकड़ से करते हैं कि कितना वो कर पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा है, अब उत्तराखंड को छोड़ के, हिंदी को छोड़ के और उत्तराखंड के इतिहास को छोड़ के, भारत के इतिहास को छोड़ के, भूगोल को छोड़ के, राजनीति को छोड़ के कौन पढ़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री और इतने डेप्थ में जाके जैसे क्वेश्चन अभी बने थे। तो उन क्वेश्चनों को समझिएगा कि बस आइडिया से ही वो क्वेश्चन होंगे, नसीब से वो क्वेश्चन होंगे। बाकी जो अपना बेस है 60 से 65% उस पर पकड़ बनाइएगा, रट डालिएगा अच्छे तरीके से, और यही एक सफलता का मंत्र है, याद रखिएगा। आप अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चनों के पीछे भागेंगे तो आप एक प्रकार से अपना जो बेस है या जहाँ से अधिक क्वेश्चन मिलते हैं उन्हें भी खो बैठेंगे। तो इसलिए सोच समझ के अपना रखिएगा तैयारी को अच्छे तरीके से। तो इसलिए रिवीजन बहुत अधिक जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय के खस अगर हम बात करें तो ये हमारे डी शर्मा जी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अनुवाद जो किया था बच्चों आचार्य धर्मानंद जमलोकी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, आचार्य धर्मानंद जमलोकी। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, गोरापन शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो गोरापन शिवानी जी का जन्म मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ। इनका जन्म आपके गुजरात के राजकोट में 1923 में हुआ था। बाकी गोरापन शिवानी की हम बात करें तो याद रखिएगा, इन्होंने जैसे आपका इनकी कृति है केंजा है, विष कन्या है, 14 फेरे हैं, और करिए छिमा भी इन्हीं की कृति है, और गहरी नींद भी इन्हीं की कृति है। तो कुछ महत्वपूर्ण कृति आ जाती है गोरापन शिवानी की। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, इसमें से कौन उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके CM अग्रवाल जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अभी अभी मैंने आपको बताया है हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक भी कौन है, हमारे CM अग्रवाल जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो हिमालय गजेटियर्स के जो प्रसिद्ध लेखक होंगे बच्चों वो हमारे AFT एटकिंसन जी महोदय होंगे। तो 28वें आंसर का हमारा 28वें क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? तो अगर हम बात करें तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने गुमानी पंथ जी को उत्तराखंड का कुमाऊं का या उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। तो क्वेश्चन 29 का आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। भाई गुमानी पंथ जी की हम बात करें तो ये आपके कवि रहे हैं अपने आप में प्रसिद्ध, और कांसीपुर के एक राजा गुमानी पंत जी के यहाँ, गुमान सिंह के यहाँ मेनली रूप से रहते थे गुमानी पंत जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके पिताजी और इनके दादाजी ने योगदान दिया है चंदों के समय, और नेपाल जो आपके नेपाल के राजा थे उनके समय में भी। बाकी गुमानी पंत जी हमारे सुदर्शन शाह जी के कार्यकाल में भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कवि गुमानी पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो गुमानी पंत जी का जो वास्तविक नाम था वो लोक रत्न पंत जी था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, लोक रत्न पंत। क्वेश्चन नंबर 31 है, गणराज वंश का इतिहास किसकी रचना है? तो गणराज वंश का इतिहास जो पुस्तक है वो हमारे प्रसिद्ध चित्रकार कवि लेखक हमारे मोला राम जी की कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, मोला राम। बाकी मोला राम जी से 50 बार आपको बता चुका हूँ। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था?
तो इनका जो मूल नाम था बच्चों वो गोरा नाम था। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 32 का आंसर डी हो जाएगा, गोरा इनका मूल नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक जो हैं बच्चों वो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है, भारत में वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, हरिद्वार से सांसद भी होंगे। उसके बाद आपको याद रखना है, देखिएगा उत्तराखंड के आपके माध्यमिक और आपके प्राथमिक और आपके संस्कृत शिक्षा मंत्री जो हैं वो हमारे अरविंद पांडे जी हैं। बाकी खेल मंत्री भी अरविंद पांडे जी हैं। बाकी अगर हम बात करें तो कृषि शिक्षा मंत्री कौन है? कृषि शिक्षा मंत्री हमारे सुबोध उनियाल जी हैं, कृषि मंत्री भी वही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आयुष शिक्षा मंत्री जो हैं वो हमारे हरक सिंह रावत जी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उच्च शिक्षा मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटोकॉल विभाग भी धन सिंह रावत जी के पास ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके आ जाता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, दुग्ध उत्पादन किसके पास है? तो ये रेखा आर्य जी के पास होगा। और मंत्रिमंडल में आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ, उसको रट लीजिएगा। और वैसे तो मैं आपको बोलता रहूँगा और आपको सारे ही रट जाएंगे अगर आप रोजाना सुनेंगे। तो देखिएगा ये आज के हमारे सीरीज से एक मैंने नया थोड़ा सा प्रयास किया है। कैसा आपको प्रयास लगा? क्या इसे हम आगे भी चालू रखें या आप जैसा आप कहेंगे वैसा होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या ये सीरीज सही है, ऐसा होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं खासकर वो बताएं। पुरानों के लिए भी हमने 4 दिन की रखा है खजाना क्लास और 3 दिन जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो टॉपिक अभी पढ़ रहे होंगे, है ना, स्टार्टिंग किया उन्होंने, और उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। तो आप पढ़ते रहिएगा। अभी फिलहाल कल आपकी नॉर्मल खजाना क्लास आएगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइम कैसे सेट करना है, कितने दिन कौन सी क्लास रहेगी। और हम पहले ही टॉपिक बता दिया करेंगे, आप उसका पूरे दिन भर पढ़िएगा। रात को उसका मात्र 15 से 20 मिनट हमें दीजिएगा और उसका टेस्ट हो जाएगा। तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से रट जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।